हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू एपिसोड। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें वहीं का सीन दिखाया जाता है जहाँ से ये सीन ख़त्म हुआ होता है। सामने से हमें लियांशी को दिखाया जाता है जो सबके लिए खाना बना के लाई होती है। तो वहाँ पे डायरेक्टर उसे कहते हैं तो तुम्हें लू को बुलाना चाहिए, बट वो मना कर रही होती है। तो डायरेक्टर कहते हैं ठीक है, मैं खुद ही बुला लूँगा। तो जैसे वो बुलाने जा रहे होते तो लियांशी बोलती है कि ठीक है, मैं जाती हूँ बुलाने के लिए। और उसके पास जाके उसे कहती कि चलो खाना खाने जाना है। अगर मैं तुम्हें लास्ट चांस देती हूँ, अगर तुमने फिर से कहा कि तुम प्रेसिडेंट हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी वहाँ काम कर चुकी हूँ लेकिन तुम्हें मैंने कहीं नहीं देखा। जो बात सुन के उसे कहता है कि क्या तुम आयांशी हॉस्पिटल में पहले काम कर चुकी हो? तो वो कहती है हाँ। और उससे पूछता है कब? तो वो बोलती है मुझे नहीं बताना। और उसे कहती है कि अगर तुम्हें भरोसा करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। और वहाँ से चली जाती है। जैसे वो जा रही होती है तो पीछे से लू कहता है कि देखो, मैं लेफ्ट ओवर राइस नहीं खाऊंगा, मैं जो भी खाऊंगा। और वहाँ से चला जाता है। जैसे वो जाता है तो नेक्स्ट सीन हमें शिफ्ट होता है जहाँ पे लू कप नूडल्स खा रहा होता है। तो सामने से लियांशी आती है और उसे सुनाने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा लास्ट पीस खाने की? तो वो कहता है कि इसे तुम खाना में लिख लो ना, वैसे भी मैं तुम्हें बहुत से पैसे देने वाला हूँ तो ये भी लिख लो। तभी वो बोलती है ठीक, तुम खुद से लिखो, मैं नहीं लिखूँगी। तो जैसे वो लिख रहा होता है तो सामने से उसे डायरेक्टर का भी दिखाया जाता है। तो कहता है कि डायरेक्टर ने भी तुम्हें इतना सारा चीज़ लेना बाकी है? तो कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो ना, तुम मेरे बारे में मत पूछो। तो वहाँ पर डायरेक्टर आते हैं और उसे कहते हैं कि क्यों ना तुम इसे कुछ काम दे दो। जो बात सोच के वो सोच में पड़ जाती है और कहती है हाँ, और स्माइल करने लगती है। तो कहता है मैं वैसे भी बहुत सारा काम कर सकता हूँ। और वो कहती है ठीक है चलो मेरा काम कर दो। तभी उसे लेके चल जाती है अपने फार्म की तरफ और उससे कहती है कि तुम्हें इन बत्तखों को खाना खिलाना है। जो बात सुन के वो हैरान हो जाता है और जैसे तैसे करके वो खाना बनाता है उनके लिए और उन्हें दे देता है। बहुत स्मेल लग रहा होता है उसे और वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था जब उसने ऐसा काम किया था। तो जैसे तैसे करके खाना तो दे देता है। तभी लियांशी कहती कि इतना काफ़ी नहीं है, तुम्हें इनकी पॉटी भी साफ़ करनी है। जो बात सुन के हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि क्या सच में? वो कहती हाँ। और वहाँ से बोल के वो चली जाती है। जैसे वो जाती है तब जाके लू वो काम भी करने लगता है, उनकी पॉटी वगैरह साफ कर रहा होता है। तभी उसे बहुत सांस लेने में दिक्कत आ रही होती है। तो सामने से लियांशी आती है और उसे एक मास्क देती है और उसे कहती है कि इस मास्क का यूज़ करना और काम करो अपना। और जैसे तैसे करके वो काम को पूरा करता है और उसे लियांशी घर का काम भी कराती है, बोलती है कि तुम्हें साफ़ सफाई भी करनी है। तो जैसे तैसे करके वो सारा घर का काम करता है और वो दिखाया जाता है वो पूरे विला को भी साफ कर देता है। जैसे तैसे करके वो फार्म का भी ख्याल रखता है और शाम को डायरेक्टर के साथ खेलने बैठ जाता है, वो उसे एंजॉय करने लगता है। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियांशी एप्लीकेशन लिख रही होती है। तभी उसे सामने से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तो वो जाके देखती है तो वहाँ पे लू होता है और उसे बोलने लगती है कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई बाहर सोने की? तुम्हें पता नहीं है तुम्हें सर्दी वगैरह हो जाएगी तो तुम मेरा नाम फंसा दोगे। तो वो कहता है कि देखो, मैं यहाँ पे सोने आया हूँ बट तुम मुझे सोने नहीं दे रही हो। वैसे भी वो झूठ मूठ का तुम मेरे साथ झगड़ा कर रही हो। मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं जब डॉक्टर जब बन जाऊँगा तो तुम्हारे हेल्प कर सकता हूँ वहाँ जाके, बट तुम मेरे साथ दुश्मनी निभा रही हो तो मैं उससे क्या करूँ? तो वो कहती है कि तुम चुप रहो, ज़्यादा बकवास मत करो। तो वो कहता है ठीक है, रूल इज़ रूल। तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे यहाँ सोने दोगी, बदले में मैं तुम्हें पैसे दूँगा, तो मैं तुम्हें पैसे दूँगा और मुझे यहाँ पे सोने दो, चुप जाओ। वो कहती है कि ठीक है, तुम्हें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। तभी वो नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग की तरफ जहाँ पे लियांशी जाती है लू को बुलाने के लिए। उसे कहती है कि चलो उठो, काम करना है। तभी पीछे से लू आता है और उसे कहता है कि बहू लोग क्या बात है? तो वो कहती है कि तुम सुबह को कहाँ गए थे? तो वो कहता है कुछ नहीं, मैं काम करने गया था। तो वो पूछती है कि तुमने ये सारा काम कर लिया? तो वो बोलता है मैंने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, खाना तभी बना दिया, तुम जाके खाना बना दो। तो वो सोच के हैरान हो जाती है। तभी हमें ब्रेकफास्ट का सीन दिखाया जाता है जब भी सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे अंकल आंटी उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हें नहीं लगता तुम दोनों यंग हो, तुम दोनों सिटी में भी रहते हो, क्या पता तुम दोनों का टाका भिड़ जाए और तुम लोग सेटिंग हो जाओ। जो बात सुन के वो हंसने लगता है। तो सामने से लियांशी कहती है कि देखो, मुझे इंकरेज करने की कोशिश भी मत करना, मैं तुम जैसे इंसान को लाइन भी नहीं मारती, भाव भी नहीं देती, ये जो फेक प्रेसिडेंट होने का दावा करता है। जो बात सुन के लू कहता है ठीक है, तुम्हें पता चल जाएगा कुछ दिनों में कि मैं फेक प्रेसिडेंट हूँ या सच का। तो कहती है ठीक है, ज़रूर मैं देखने लगूंगी कि तुम फेक हो या
सच के। तभी सामने से डायरेक्टर बोलती है कि तुमने बताया नहीं, तुम्हें उस हॉस्पिटल से क्यों निकाला गया था। तो वो बताती है कि एक दिन का बात है, जब मैं अपने हॉस्पिटल में वर्क कर रही थी तो एक औरत अपने बच्चे को लेके काफ़ी दिनों से बैठी हुई थी एक जगह पे। तो मैं उसके पास जाती हूँ और उससे पूछ रही थी कि क्या हुआ। तो वो बोलती है कि मुझे सर्जरी करानी है मेरे बच्चे की, अगर ये बच जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि उसे जीना है, मेरे बच्चे को भी जीना है। जो बात सुन के वो बोलती ठीक है, और वो जाके डायरेक्टर से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि एक केस आया है, आप प्लीज़ इसका हेल्प कीजिए। तो डायरेक्टर उसे कहते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं है ये कैसे काम करेगा। तो वो बोलती है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ। तो जो बात सुन के अप्रूवल दे देते हैं, अगर बोलते हैं कि अगर ये काम होता है तो तुम इस चीज़ को हैंडल करो, और वो परमिशन दे देते हैं। तभी वो जाके मिस्टर हांग के पास जाती है, तो हांग उसे सुनाने लगते और कहने लगते तुम्हें पता नहीं है तुमने कौन सा केस लिया है, जो केस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तुम उससे बच्चे की जान कैसे ले सकती हो। मिस्टर हांग उसे बहुत ज़्यादा सुनाने लगते हैं। तभी वो जब बाहर निकलती तो उसे पता चलता उस बच्चे की डेथ हो चुकी है। जो चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही होती है खुद को, और बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। तो हॉस्पिटल वाले उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं और उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। तभी ये बात सुनी के लोग उसके पास जाता है और उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। तो वो कहती है कि देखो मेरे पास तसल्ली देने के लिए मत आओ, और उसे बोलती है कि तुम यहाँ पे काम करो, मैंने आधा बर्तन धो दिया, बाकी सारे बर्तन तुम धो। और जो बोल के उसे चली जाती है और वो बेचारा लोग सारा बर्तन धोने लगता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे लियांशी लू को लेके आई होती है बाहर पर, उसका रिकॉर्डिंग कर रही होती है और उसे कह रही होती है कि यहाँ पे प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा चोरी नहीं करोगे। और उसको बेचारे को प्रॉमिस करना पड़ता है झूठ मूठ का, और वो कहती है कि ठीक है जब तुम ऐसा काम करोगे जिससे तुम मुझे प्रॉब्लम हो तो मैं ये वीडियो सारी जगह पे पोस्ट कर दूँगी, जिससे तुम्हें पुलिस अच्छा से पकड़ पाए। और वो वहाँ से बोल के चली जाती है। तभी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो डायरेक्टर के पास गई होती है। वो देखती है कि डायरेक्टर वहाँ नहीं है, तो जाके वो शराब की बोतल से शराब निकाल रही होती है। तो सामने से लू को देख के घबरा जाती है, उसे बोलने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे आने की, मैं डर गई, तुम्हारी वजह से मैं ऑलमोस्ट मरने वाली थी। तो कहता है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पे। तो लियांशी पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे होते हैं रात में। तो वो बोलता है मैं यहाँ पे सफाई कर रहा था। जो बात सुन के लियांशी उसे कहती है कि तुम्हें इतनी रात को सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से सभी लोग डर के मर जाएंगे। तो वो बोलता है कि क्या तुम मुझे इतना नफरत करती हो। तो उसे बोलती है कि चलो, और उसे शराब देने लगती है और उसे बोलती है कि चलो इसे पी लो, ये बहुत अच्छा है। और उसके साथ पीने लगती है और लोग बहुत सारे बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। और उसे देख के लगता है कि उन दोनों के साथ जितना भी मुश्किलें थे, जितना भी नफरत थी, सारे ख़त्म होने लगते हैं। और वो दोनों अपने अपने बातें बताने लगते हैं और कहते हैं कि ठीक है चलो हम लोग शराब पियेंगे। और लोग इतना सारा ड्रिंक कर लेते हैं कि उनको होश नहीं रहता। इतना सारा ड्रिंक करने के बाद वो लोग फाइनली घर आ जाते हैं। और वो लियांशी से जैसे तैसे करके लू को अपने रूम में लेके आती है और उसे कहती है कि सोना मत, मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर पिल्स लेके आ रही हूँ। और जैसे वो लेने जाती है तो उसे अपनी माँ का मैसेज आता है। तो अपनी माँ का मैसेज देख के अपनी माँ को कॉल करती है। तो उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम कैसी हो, तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था। तो बोलती है कि नहीं यहाँ पे सिग्नल नहीं था। तो उसकी माँ बोलती है कि अगले दिन तुम्हारे पापा का डेथ एनिवर्सरी है तो तुम्हें आना है। तो बोलती है नहीं मुझे नहीं आना। तो उसकी माँ बोलती है कि मुझे फ़िक्र होती है तुम्हारी। तो वो कहती है कि माँ मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो बोलती है ठीक है तुम्हारा जब बॉयफ्रेंड हो तो तुम मुझे उसका फ़ोटो भेज दो। तो बोलती है ठीक है, और ऐसे बोल के वो फ़ोन रख देती है। जैसे वो फ़ोन रखती है तो हैरान हो जाती है कि मैं क्या करूँ, और उसका दिमाग की बत्ती गुलती है। तो जाके लू के पास जाती है और उसे चेक करती है। जैसे उसे चेक करती है तो देखती है कि वो सो गया है। तो अपना मोबाइल निकालती है और तुरंत उसके साथ फ़ोटो खिंचाने लगती है, जिससे किसी को पता न चले कि वो कौन है। और जैसे तैसे करके उसे 2-3 वो फ़ोटो ले लेती है। जैसे लास्ट में वो जब और फ़ोटो ले रही होती है तो सामने से लू उठ के खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। ये चीज़ देख के वो हैरान हो जाती है। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।